अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के हाईवे पर भारी बारिश की वजह से कई जगह गड्ढे बन गए हैं और ये गड्ढे हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह बन रहे हैं। कल रात मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले NH-48 पर 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के टायर फट गए। कुछ ही देर में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। असल में पालघर के डहाणू में फ्लाईओवर पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। लोहे के सरिये बाहर निकल आए थे। जैसी गाड़ियां इस गड्ढे के पास से गुजरी तो लोहे के सरिये टायरों में घुस गए। स्पीड से चल रही गाड़ियों के टायर फट गए। इस तरह का एक हादसा एक नहीं दर्जनों गाड़ियों के साथ हुआ। जब हाईवे पर जाम लग गया तो हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और गाड़ियों को डाइवर्ट किया। बीच रास्ते में खड्डा है बड़ा, ये टोटल जितने लोग हैं ना पूरा गाड़ी सबका टायर गया है। एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस था। सबने बचा, पीछे कोई भी ट्रक होता था ना सब मरे होते थे। अभी जस्ट मेरा हुआ, इससे पहले 1 घंटा हो गया, बाकी लोग भी खड़े हुए। कहाँ पे पंक्चर हुआ है? कहाँ है आगे? ये यहाँ पे कुछ खड्डा है ना। हाँ, वो खड्डे में पटक के हुआ है। हाँ, वो दिखा भी नहीं खड्डा बिल्कुल हमारे को। जी जी जी। जिन लोगों की गाड़ियों के टायर फट गए थे वो रात भर परेशान होते रहे। सुबह कुछ सरकारी कर्मचारी मौके पर आए, गड्ढे को भरने का काम शुरू हुआ। लेकिन हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि सड़क पर एक नहीं कई गड्ढे थे। जो लोग गड्ढों को भरने के काम में लगे थे उनका कहना है कि सड़क के मेंटेनेंस का काम लगातार होता है, लेकिन मॉनसून के सीजन में मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि लगातार बारिश की वजह से गड्ढे फिर से बन जाते हैं। डहाणू इलाके में महालक्ष्मी मंदिर के पास का जो फ्लाईओवर है वहां पर इस गड्ढे की वजह से कल रात को तकरीबन 15 से 17 गाड़ियां पंचर हुई और एक्सीडेंट होते होते बचा। यानी कि कल रात की जो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें यहां गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी, क्योंकि जो लोग गुजरात से मुंबई की तरफ जा रहे थे या फिर वसई विरार की तरफ जा रहे थे, जो इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी गाड़ी जब इस गड्ढे में जा रही थी तो वो पंचर हो रही थी और वो साइड में उन गाड़ियों को नजर लगा रहे थे और उसके बाद इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर उनकी मदद करे। NHAI के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस गड्ढे को भरने का काम चल रहा है। और सिर्फ ये अकेला गड्ढा नहीं है जिसे इस वक्त भरा जा रहा है, एक दूसरा गड्ढा जो है वो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। इस इलाके में बरसात ज्यादा होती है, पालघर का इलाका है, यहाँ बरसात ज्यादा होती है। यही वजह है कि यहाँ सड़कों में गड्ढे होते हैं और कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं। NHAI ने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को दी है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम साहब आपका? प्रणय संकेत। प्रणय जी, आपकी जिम्मेदारी थी इसका रख रखाव करने की? जिम्मेदारी नहीं थी सर, हम लोग ने किया था, अभी उसको वापस दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। खड्डा कितनी बार रिपेयर करते हैं बरसात में सर? अभी पोर्टल्स होंगे तो करना ही पड़ेगा। इसमें देख रहे इतना बड़ा गड्ढा। एक्चुअली वो सर स्लैब फेलियर के वजह, स्लैब जो है उसका सरिया खुल गया था, उसकी वजह से पंक्चर हुआ। बाकी पोर्टल की वजह से पंक्चर नहीं हुआ। वो भी हम लोग अभी हाई ग्रेड कंक्रीट, हाई टेंशन कंक्रीट से कर ले रहे हैं सर। मतलब गड्ढा हुआ और उसमें से जो इसमें सरिया लगा था, इसमें जो रॉड लगा था वो बाहर निकला और वो लोगों के टायर में पंक्चर हुआ। पोर्टल था, हम लोग फिल करने आने ही वाले थे। कब आने वाले थे? जब ये इंसिडेंट हुआ तो आज तुरंत ही आए सर। हम लोगों ने इतना 24 आवर्स से टेक ऑल कर लिया सर। 5 मिनट में तो पॉटहोल नहीं हुआ होगा ना। लेकिन पालघर से बीजेपी के विधायक राजेंद्र गावित ने कहा यह सब हाईवे का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी की लापरवाही है। वो कई बार सड़कों में गड्ढों की शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गड्ढा जो हुआ है वो परसों के दिन हुआ है और उसमें क्या है कि 1 दिन में या 1.5 दिन के बीच में रात और डे में काफी मतलब क्या है कि 100 के आसपास गाड़ियों का वहां पे मतलब पंक्चर होने से काफी दिक्कतें भी वहां पे आई है। मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिटनीस करके है, उनसे मैंने उनको मतलब क्या कि व्हाट्सएप पे भेजा कि ऐसी सिचुएशन है। फिर उन्होंने तुरंत एक टेम्पररी क्या है कि उन्होंने रिपेयर करने का कोशिश की है कि अभी ये इस तरह से जो गड्ढा मतलब गिरा हुआ था ऐसा। उसके बाद प्रयास करने उनसे कंसल्ट करने के बाद ये जो है गड्ढा उन्होंने टेम्पररी मतलब उसने रिपेयरिंग करने का कोशिश रात में किया है सर। अभी भी हाईवे जो बांधा गया है NH-48 उसमें कई खामियां हैं और उन्हीं के वजह से क्या है कि कई बार मतलब यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं और दुर्भाग्य एक्सीडेंट हो रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक इसी अनरिपेयर के तौर पर और वहाँ त्रुटि होने के वजह से कई मतलब क्या है कि सैकड़ों लोगों का वहाँ पे मतलब क्या कि मृत्यु हो चुकी है। विधायक मान रहे हैं कि कमियां हैं, वो मान रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है।
जब कमियां होंगी तो सियासत भी होगी। शरद पवार की पार्टी के एमएलए रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हाईवेज की हालत खराब है, ज्यादातर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं और ये सब करप्शन का नतीजा है। आप अटल सेतु पे जाओ, वहां पे भी गलत तरीके का या खराब क्वालिटी का काम होने के कारण वहां पे भी गड्ढे हैं। मुंबई में मेन जो रास्ते हैं वहां पे गड्ढे हैं। उसी के साथ ये जो कनेक्टिंग रोड हुए हैं वहां पे भी गड्ढे आप सबको देखते हैं। एक्सप्रेसवे पे वो परिस्थिति है और उसमें जो कॉमन मैन है उसको बहुत बड़ी अड़चन हो रही है। कल जो आपने वीडियो बताया उसमें पानी उस गड्ढे में होने के कारण जो भी गाड़ी उसके अंदर जा रही थी वो पंचर हो रही थी, तो उसके कारण लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। मतलब एक बाजू को आप खुद को वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बोलते हो और उसमें अगर ये सरकार पैसा खा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत तरीके का काम हो रहा है, तो कहाँ ना कहाँ तो भी जो तिजोरी है, जो ट्रेजरी है, जिसमें गरीबों का पैसा इस सरकार के पास है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पक्षों को पैसा मिलने के लिए और खुद का घर भरने के लिए ये सब नेता कर रहे हैं, ऐसे हम सबका कहना है। अब मैं आपको महाराष्ट्र की सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। बड़ा कड़ा रुख है। सड़क निर्माण मंत्री हैं शिवेंद्र राजे भोसले। उन्होंने कहा कि मैंने अफसरों से कहा है कि अधिकारियों से वो जाएं, जहां पर भी सड़क पर गड्ढे होने की खबर मिले उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। अगर अफसरों ने लापरवाही की तो सख्त एक्शन होगा। अगर वक्त पे रिपेयर हो जाता तो ये इश्यू नहीं होता। थोड़ा क्या बोलते हैं, ये जो काम आगे ढकेलने की या ये जो टेंडेंसी, ये थोड़ी गलत है और इसके लिए जो एनएच के हमारे यहाँ के जो जवाबदारी है उनसे मैं खुद बात करूँगा। ऐसे जो है ये नहीं चलने वाला। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, राजस्थान में भी लोग इस तरह के गड्ढों से परेशान हैं। जयपुर की सबसे बिजी टोंक रोड आज अचानक खबरों में आ गई क्योंकि यहां पर सड़क धंस गई। रोड के बीचों बीच करीब 20 फीट का गड्ढा बन गया। खबर आई तो नगर निगम और जीडी की टीम पहुंची, बैरिकेड लगा दिए गए, सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया। पता चला कि कुछ दिन पहले यहां गैस लाइन बिछाने का काम हुआ था, डक्ट को ठीक तरीके से बंद नहीं किया गया। बारिश हुई तो सड़क धंस गई। रात की बात ये रही कि जिस वक्त यह गड्ढा बना उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर में पहली बारिश के बाद ही बदहाली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये टोंक रोड है और टोंक रोड पे ये लगभग 20 से 25 फीट का गड्ढा यहाँ पर सड़क धंसने से हो गई। हालांकि शुरुआती तौर पे कारण ये बताया जा रहा था कि पास से पाइपलाइन भेजी जा रही थी, पाइपलाइन सड़क के अंदर से बिछाई जा रही थी, इस वजह से ये गड्ढा हुआ है। लेकिन आनन फानन में यहाँ पर ये जो गड्ढा हुआ उसके बाद इस गड्ढे को तो भर दिया गया, लेकिन ये बदहाली की तस्वीरें जयपुर में अभी मानसून की एंट्री हुई है देखने को मिल रही है। गनीमत ये रही है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे किसी की जान पर बनाए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अभी तो मानसून की शुरुआत है और मानसून की शुरुआत में थोड़ी सी ही बारिश हुई है और इस बारिश से जयपुर के सबसे प्राइम लोकेशन में अगर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है तो उन जगहों का हाल आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के होंगे जहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं, जहाँ पर जलभराव बहुत ज़्यादा होता है और इस तरीके की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। देश भर में जो हाईवेज बने हैं, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, उन्होंने लोगों की लाइफ आसान की है और हर जगह इनकी प्रशंसा भी हुई है। लेकिन सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे इस प्रशंसा पर बदनुमा दाग है। गड्ढा हो जाए, गाड़ियों के टायर फटने लगें, हाईवे पर सड़क धंस जाए, ये चिंता की बात तो है। लोग वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, मजाक उड़ता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फ्लाईओवर की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी, किसने अपना काम ठीक से नहीं किया, या कंस्ट्रक्शन के दौरान स्ट्रक्चर में कोई कमी रह गई थी, या किसी ने गैस लाइन के लिए खुदाई की उसे ठीक से बंद नहीं किया। लोग तो ये मानते हैं कि हाईवे बनाते समय, फ्लाईओवर बनाते समय कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। नितिन गडकरी की सड़कों का जाल बिछाने के लिए हमेशा तारीफ हुई है, इसलिए जब भी कहीं ऐसी घटना हो तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जनता को क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए।